जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। देश से लेकर विदेश तक कई लोगों की, कई भारत विरोधियों की एफसीआरए बिल के कारण धड़कनें बढ़ी हुई हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए में जो बदलाव होने वाले हैं उससे भारत में कई एनजीओ परेशान हैं, चर्च परेशान हैं और इधर से विपक्ष भी परेशान है। राहुल गांधी, कांग्रेस, क्यों ये लोग इतना तमाशा कर रहे हैं संसद के अंदर? क्यों बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है? एक वजह ये भी है कि एफसीआरए टल जाए, जैसे कि पिछली बार टल गया था, इस बार भी टल जाए और फिर वो अगले सत्र में आए और इन्हें कुछ और समय मिल जाए विदेशी पैसों को खपाने का, और आगे और कोई अड़चन पैदा कर सके तो इसे टलवा कर ही रखे। ये सब इनको मनाने की कोशिशें सरकार की तरफ से हो रही है, लेकिन ये लोग चर्चा करने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार ने भी अब ये तय कर लिया है कि एक हफ्ता पूरा इन्हें मना कर देख लिया। वैसे तो एफसीआरए बिल इसी हफ्ते में लाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन गतिरोध खत्म करने की कोशिश की गई ताकि एफसीआरए बिल ही, सिर्फ यही बिल नहीं बल्कि परिसीमन के लिए भी बात हो सके। और अगर इस बीच एफसीआरए ले आते हैं तो गतिरोध और बढ़ जाएगा, टकराव बढ़ जाएगा। तो ऐसे में सरकार ने पूरा एक हफ्ता निकाला कि चलो इन्हें मनाया ही जाए। किरण रिजिजू ने बार बार राहुल गांधी से बात करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ये अपनी उलझुल मांगों में अड़े हुए हैं। ऐसे में अब सरकार ने भी तय कर लिया है कि जब ये लोग मान नहीं रहे हैं तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। मनाने की बहुत कोशिशें हो गई। अब आप कहें कि भाई सरकार तो आई नहीं, सरकार ने तो बात नहीं की, तो सरकार की तरफ से बात हो गई। किरण रिजिजू राहुल गांधी के चेंबर में भी गए, राहुल गांधी को फोन भी किया और समर्थन देने की, सहयोग देने की, कम से कम चर्चा करने की। वोट तो आप अपनी मर्जी से ही डालेंगे, ये नहीं कि कोई सरकार कह रही है कि आप बिल के पक्ष में ही वोट डालें। ठीक है, वो एक अपील कर सकते हैं, लेकिन सरकार आपसे बोल रही है कि चर्चा कर लो एफसीआरए पर, कम से कम परिसीमन पर चर्चा तो कर लो। वोट तुमको जहां डालना है डालो, लेकिन इसके लिए भी तैयार नहीं है। तो अब सरकार अपनी तैयारी कर चुकी है। अब आने वाला हफ्ता अंतिम हफ्ता होगा इस मानसून सत्र का, और इसमें 13 तारीख को सत्र खत्म होने वाला है। तो जैसे कि खबर आ रही है कि 12 तारीख को एफसीआरए बिल लाया जा सकता है। एक दिन लोकसभा में, एक दिन राज्यसभा में, उसके बाद आप तमाशा करते रहो, संसद खत्म हो जाएगी। ऐसा पहले भी किया गया है। कुछ ऐसे बिल जो विवादित बिल हैं, जिन्हें लेकर संसद में हंगामा और बढ़ सकता है, तो उन्हें अंतिम दिनों में लाया जाता है। उन्हें अगर बीच में लाया जाए तो क्या होता है कि बिल पास होने के बाद भी अगले दिन भी ड्रामा चालू रहता है। मकर द्वार पर खड़े होकर हंगामा करते रहते हैं, बोर्ड लाते हैं, इधर से उधर मार्च निकालते हैं, सब चलता रहता है। तो उसको सरकार बहुत ज्यादा इसको तूल नहीं देना चाहती और फटाफट लाकर इसको पास करा देना चाहती है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल है, बहुत विवादित भी है। देश से लेकर विदेश तक में चर्चा है। अब भारत में वो होने जा रहा है जो अभी तक नहीं हुआ। जिस तरह से विदेशी पैसा यहाँ धड़ल्ले से घुमा करता है और धर्म परिवर्तन से लेकर विकास के कार्यों को रोकने तक में काम आता है, तो अब उसको करने में मुश्किलें होंगी। वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईसाई प्रतिनिधियों की एक टीम इस तरह अमित शाह से मिलने पहुंची हो। कल पहुंचे थे मिलने के लिए जो डीएमके के राज्यसभा सांसद है पी विल्सन, एक उनके नेतृत्व में ईसाई पादरियों का एक समूह गया था, जिसमें अलग अलग ईसाई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। यहाँ से जो मिजोरम के सीएम है, क्योंकि मिजोरम में ईसाई बहुल बन गया है ये राज्य, इस कांग्रेस की ऐसी देन रही कि वहां पर कन्वर्जन इस कदर हुआ कि वो अब ईसाई बहुल बन चुका है। तो वहां के सीएम भी गए थे कुछ प्रतिनिधियों के साथ, और अमित शाह से इन लोगों ने अपनी चिंताएं रखी कि ये सब एफसीआरए से हमारे समस्या हो सकती है, फंडिंग में, हमारे कामकाज में समस्या हो सकती है। तो इनको बताया गया कि कोई समस्या नहीं होने वाली है। हमारी तरफ से इस सरकार कुछ ऐसा नहीं कर रही है कि जिससे आपको फंडिंग में परेशानी हो। जो गलत काम कर रहा है समस्या उसके लिए है। देखिए, ये एक बहुत सही बात है कि हर कानून में से भाई किसका दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। इस कानून को तो नहीं रोका जा सकता। हाँ, जो गलत काम करने वाले हैं वो जरूर उसमें फंसेंगे। तो वही बात यहाँ भी है। अमित शाह ने साफ कहा कि भाई आपके लिए क्या समस्या है, आप सही काम कीजिए और आपको बिल से कोई, आपको कानून आपके रास्ते में नहीं आएगा। आप जो है अगर गलत काम करेंगे तो कानून में फंसेंगे।
अब इनके पास इसके बाद बोलने को कुछ नहीं बचता है ना। तो ये लोग मांग कर रहे थे कि जेपीसी में भेजा जाए। अगर अभी इसमें कुछ चीजों को लेकर विवाद है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दें। देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने का मतलब होता है कि महीनों के लिए टल जाना, क्योंकि उसमें एक समिति बनती है, फिर वो बैठकें होती हैं, फिर वो चलता रहता है, खिंचता रहता है। अभी ये ऐसा कोई बिल है नहीं जिसको इतना खींचने की जरूरत है, लेकिन जिनको टालना है वो इस तरह की बातें करते हैं। पर इसको जेपीसी में भेजने का कोई सरकार की मंशा नहीं है। भेजना होता तो अप्रैल में भेज देती। अप्रैल में भी लाया गया था, लेकिन उस वक्त विरोध हुआ, फिर उस वक्त केरल के चुनाव भी थे, तो इसको सरकार ने टाल दिया। लेकिन अब तो ऐसा कुछ है नहीं और जेपीसी में भेजने का भी मतलब नहीं है, तो इस बिल को पास कराना सरकार की प्राथमिकता है। अभी भी जो इस बार एजेंडे में थे उसमें एफसीआरए बिल जो मुख्य तौर पर थे। ऐसे तो लगभग कई बिल पास हो चुके हैं। ऐसे ही एक बिल है जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र। यहाँ जन्म प्रमाण पत्र से कई तरह के खेल होते थे। जो घुसपैठिए आते थे ऐसे प्रमाण पत्र बनाए और नागरिकता ले ली, अलग अलग तरह के कागज बना लिए। तो अब इनको बनाना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई गई है। तो कई इस तरह के बिल पास हुए हैं जिसको विपक्ष ने देखा भी नहीं, चर्चा भी इन्होंने जरूरी नहीं समझी, लेकिन सरकार के लिए काम करना जरूरी था तो इनको पास किया गया। लेकिन जो पहले जिन पर ज्यादा एक तरह से विवादित भी कह सकते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं, वो एफसीआरए बिल, 130वां अमेंडमेंट और परिसीमन, ये तीनों अभी इस बार पेंडिंग रह गए हैं। तो सरकार इसमें एफसीआरए को, क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, 130वां अमेंडमेंट तो बाद में भी आ सकता है, वो इस वक्त इतना अर्जेंट नहीं है। और परिसीमन के लिए तो 2/3 बहुमत चाहिए, तो उसके लिए तो अलग व्यवस्था करनी होगी, लेकिन एफसीआरए के लिए सिर्फ बहुमत चाहिए। तो इसीलिए सरकार 12-13 तारीख को इसको लाने के ऊपर प्लानिंग बन रही है। अब इस बीच में फिर से किरण रिजिजू और अमित शाह की बैठक हुई है। ये सब विपक्ष से बातचीत कर लेने के बाद फिर इनकी दोबारा बैठकें चल रही है और आने वाली प्लानिंग पर बात चल रही है कि ये लोग ऐसे मानने से तो रहे, ये जिस तरह की मांग कर रहे हैं कि परिसीमन के लिए सर्वदलीय बैठक हो या अमित शाह पैलेट गन चलने पर, लाठी चलने पर बयान दे। कांग्रेस ने कितना बयान दिया था? कांग्रेस जब सत्ता में थी, निर्भया वाला तब विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी खूब पानी की बौछारें हुई थी, पहले लाठियां चली थी। क्या कांग्रेस ने उस पर जवाब दिया था? तो ये तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए करना पड़ता है। तो इसमें इसके लिए तो हमेशा कोई तैयार नहीं है और ना ही सर्वदलीय बैठक के लिए तैयार है। तो अब सरकार अपने रास्ते आगे बढ़ना चाहती है कि ये लोग अपना बाहर विरोध करते रहे, इनको एफसीआरए में आना है तो ये आएंगे। देखिए 50% चाहिए और बहुमत दोनों सदनों में है सरकार के पास। जो अभी बिल लाए जा रहे हैं वो बहुमत से ही पास हो रहे हैं, और जब कोई सदन में नहीं होता है तो बहुमत और कम हो जाता है। ये लोग अगर वहां बैठेंगे ही नहीं, बिल आएगा उठ के चले जाएंगे या पहले ही हंगामा करके निकल जाएंगे, तो अपने आप ही बहुमत की संख्या घट जाती है। तो अगर एफसीआरए लाती है तो सरकार के पास संख्या की दिक्कत नहीं है। फिर अब कांग्रेस के ऊपर होगा कि आप इसका विरोध करने के लिए इसकी चर्चा करें या ना करें। आपको दिखाना भी तो होता है भाई, कांग्रेस को दिखाना होगा ना, ईसाई संगठनों को दिखाएंगे या जो एनजीओ धारी आजकल कांग्रेस जिनके साथ मिलकर राजनीति कर रही है, जैसे कि योगेंद्र यादव जैसे लोग हैं, हर्ष मंदर जैसे लोग हैं जो इनसे जुड़े रहे हैं, विदेशी पैसा पाते रहे हैं, तो कांग्रेस को इनकी भी चिंताएं होती है। तो कांग्रेस को दिखाना पड़ता है ना कि भाई हम तुम्हारे लिए देखो कितने प्रयास कर रहे हैं। तो सदन में बोल बोल कर गला घिसने के लिए इनको मौका तो चाहिए। तो अगर एफसीआरए बिल आता है, चर्चा करनी होगी तो ये आएंगे, अगर नहीं करनी होगी तो सरकार उसी तरह से इस बिल को पास कर देगी, क्योंकि अभी आखिरी हफ्ता है और इसमें और ज्यादा डिले करने का मतलब बनता नहीं है। अगर ये अभी नहीं आएगा तो अगले सत्र के लिए टल जाएगा, शीत सत्र में। अब उसके लिए सरकार के पास और भी बिल है। अब देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल आना है, इस पर जेपीसी की बैठक चल रही है और वो लगभग कंक्लूड होने को है, पूरी हो जाएगी तो फिर उसको सत्र में लाना पड़ेगा, उस पर भी ये लोग तमाशा करेंगे। और भी कुछ चीजें सरकार के पास है जिन पर बिल लाना है और उनको पूरा करना है। तो इसमें इसके लिए अलग अगले सत्र में लिए ये सब रखा जाएगा। इस सत्र में जो चीजें हैं वो इन्हें पूरी करनी है, टारगेट है भाई, काम प्रोडक्टिविटी भी दिखानी होती है। तो एफसीआरए आगे के लिए नहीं टालना चाहती है और एफसीआरए के लिए विशेष सत्र लाने का मतलब भी नहीं बनता है। तो इसमें अभी तक जो खबरें हैं, जो सूत्रों के हवाले से, उसमें यह है कि ये 12 तारीख को आ सकता है। जो मिजोरम के सीएम है उन्होंने भी कहा है कि हमें कहा गया है कि 12 तारीख को इस पर चर्चा हो सकती है। तो लगभग तय है, अगर कुछ और अनहोनी ना हो जाए, कुछ और ऐसा ना हो जाए कि जिसके वजह से फिर टालना पड़े, वरना सरकार अभी इसको लेकर पूरी तरह से दृढ़ है कि इसको लाया जाएगा और पास कराया जाएगा।
और जितना इसको छोड़ेंगे देखिए विवाद उतना बढ़ेगा। अभी अमेरिकी सांसद ने बोला है, कल को यूरोप के सांसद बोल देंगे, फिर कोई और, फिर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर कहीं कोई विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इन चीजों को जितना जल्दी निपटाया जाए उतना अच्छा रहता है और सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो तारीख तय हो चुकी है, धड़कनें बढ़ी हुई है, देश विरोधी काम करने वाले, विदेशी फंड का दुरुपयोग करने वाले परेशान हैं। इसका बिल लाने के बाद जो इनको समस्याएं ये है कि इस बिल में जो प्रावधान है खासतौर से कि अगर एफसीआरए कैंसिल हुआ तो सारी संपत्ति जो विदेशों से आई है वो सरकारी खजाने में पहुंच जाएगी, एक प्राधिकरण उसे मैनेज करेगा और उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होगा वो अलग, जिस राज्य के लिए, जिस क्षेत्र के लिए आपने बोला है कि काम करेंगे, मान लीजिए कि कोई गुजरात में काम कर रहा है और कह रहा है मैं शिक्षा क्षेत्र में काम करूंगा, तो वो जाकर यूपी में जाकर पर्यावरण आंदोलन नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि यूपी में जाकर शिक्षा के लिए कोई आंदोलन नहीं कर सकता है। और ये पता चलेगा कि आप जो है एफसीआरए ले रहे हैं, फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, तो फिर आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। बड़े बड़े एनजीओ छोटे छोटे एनजीओ का वैसे पैसा नहीं बांट पाएंगे। ये एक तरह से बैंक का काम कर रहे थे, फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हैं कि हम विदेशों से फंड लें फिर इधर उधर बांट दें, और इधर उधर अगर उसको बांटेंगे, मान लीजिए एक बड़े एनजीओ ने 10 छोटे एनजीओ को फंड दिया तो वो सीधे सीधे एफसीआरए भी नहीं बनेगा। ये चालाकी ये लोग करते हैं कि छोटे एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस मिलने से रहा, और ये काउंट भी नहीं कराना चाहते कि एफसीआरए के नियम भी कठिन है। तो इन्होंने क्या तरीके निकाले थे कि एक बड़े एनजीओ ने लिया, बाकी सबको बांट दिया। तो अब आप ये नहीं करेंगे, आपके पास जो फंड आया है आप उसका इस्तेमाल अपने लिए करें। अब ये लोग, इनको अब अगर इससे बचना होगा तो इन्हें और कठिन तरीके लाने होंगे जिससे कि ये बच सके। अब सीधे सीधे खुला खेल नहीं चलने वाला है। फिर साथ ही जो एसबीआई में अकाउंट खोलना होगा वो भी इनके लिए समस्या है। और धर्म परिवर्तन का जो क्लॉज डाला गया है कि धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल नहीं होगा, तो चर्च तो इसी बात से परेशान है कि अब करेंगे क्या। मिशनरियों का तो काम ही यहाँ पे यही है कि हिंदुओं को ईसाई बनाओ, सिखों को ईसाई बनाओ। तो ये सब इनके कारोबार रुक जाएंगे। जो चल रहा है ना विदेशों से मिशनरियों का काम, वही सबसे बड़ी समस्या इनके लिए है। जबकि अमित शाह ने ये तक इन्हें कहा है और विपक्ष को ये तक कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, यानी कि ये पुरानी तिथि से लागू नहीं होगा। जो अभी तक के केस थे वो थे, एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल था, जिनका था रहेगा, अप्लाई करेंगे, नियमों के अनुसार होगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। लेकिन ये पिछली तिथि से उनकी संपत्तियों पर लागू नहीं होगा कि अगर किसी का पहले एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो गया है तब उसकी संपत्ति भी जब्त होगी, ऐसा नहीं है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से नहीं होगा, ये भी आश्वासन दिया गया है। विपक्ष को तो देखिए खैर मानना ही नहीं है, ये तो मानने के लिए आते ही नहीं है संसद, ये सिर्फ वहां पर शोरगुल करने आते हैं। तो ऐसे में सरकार अपनी तरफ से जो कर सकती थी वो किया है। अब सरकार वो करेगी जो वो करना चाहती है, जो करने की योजना है, और एफसीआरए बिल संसद में लाया जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।